हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें एक कलेक्शन दिया हुआ है रियल नंबर्स के सबसेट्स का, और हमसे बोल रहा है कि हमें प्रूव करना है कि ये जो कलेक्शन है ये अलजेब्रा है और सिग्मा अलजेब्रा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कलेक्शन क्या दिया हुआ है। कलेक्शन हमें दिया हुआ है रियल नंबर्स के वो सबसेट्स ये जिनका जो या तो खुद फाइनाइट है या फिर उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। ठीक है, ये तो हमें बताना है कि रियल नंबर्स का ये जो कलेक्शन है, सबसेट्स का कलेक्शन है, ये अलजेब्रा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अलजेब्रा होता क्या है। सबसे पहले जो अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा किसी सेट पर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अलजेब्रा की डेफिनेशन देखते हैं। अलजेब्रा क्या होता है, हमारे पास मान लीजिए कोई आर्बिट्ररी सेट एक्स है, लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी सेट। तो एक्स का वो कलेक्शन, देन द कलेक्शन curly A of subsets of X is said to be an algebra on X if following three condition holds। ये तीन कंडीशन होनी चाहिए। क्या? X कर्ली A में हो, दूसरा कॉम्प्लीमेंटेशन के अंडर क्लोज्ड हो, मीन्स if A is in curly A it should imply A should be in also curly A complement should also be in curly A, and the third is it should be closed under the finite unions, means if a1 a2 up to an belongs to A, then I from 1 to n ai should also be in A। और ये जो चीज़ है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और if a1 a2 is in A, then a1 union a2 is in curly A। ओके, ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये इन दोनों से आ जाएगी। कैसे? बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आप दो के लिए प्रूव करें या फाइनाइट एन के लिए प्रूव करें, वो दोनों बात सेम है। ठीक है, अब ये जो अलजेब्रा होता है, तो ये जो होगा ये अलजेब्रा कहलाएगा अगर ये इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ओके, तो अगर ये क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन है, तो क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन से ये जो प्रॉपर्टी है एक्स इज इन है, ये इक्विवेलेंट होगी एम्प्टी सेट इज इन है। ओके, क्यों? अगर x इसके अंदर है तो x का कॉम्प्लीमेंट भी तो इसके अंदर होगा। क्यों? क्योंकि x कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एम्प्टी होता है। ठीक है, तो ये होगा अलजेब्रा। टू प्रूव इज अलजेब्रा ऑन रियल नंबर्स। ओके, सो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमें तीन कंडीशंस इसे सेटिस्फाई करानी होगी। क्या? कि एम्प्टी सेट इसके अंदर चला जाए। ठीक है, एम्प्टी सेट इसके अंदर जाएगा, तो सबसे पहले हम ये प्रूफ करते हैं। फर्स्ट को प्रूफ करेंगे, क्या? इज इन ए। क्यों? सिंस phi contains no element, hence cardinality of empty set is 0, means finite। okay, hence empty set is in curly। ठीक है, फर्स्ट चीज आ गई। अब हम शो करेंगे कि इस
closed under complementation. Complementation. Closed under complementation क्या शो करना है? That is if A is in कर लिए फिर imply ये शो करेंगे, ठीक है. So प्रूव करते हैं. Let A is in कर लिए, it means either A is finite or A complement is finite. Okay, so it means either A complement whole complement is finite or A complement is finite. क्यों? A complement का whole complement किसके इक्वल होता है? A के इक्वल. So या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, either A complement is finite or A complement का whole complement is finite. So A complement is in कर लिए. Okay, hence A is in कर लिए implies A complement is in कर लिए. So A कर लिए is closed under complementation. Okay, अब हम शो करेंगे that curly A is closed under finite union. Okay, इसमें क्या शो करना है? हमें क्या करेंगे, इसके लिए हम दो सेट्स लेंगे जो कर्ली ए के अंदर होंगे. हम क्या दिखा देंगे कि उनका यूनियन भी इसी सेट के अंदर होगा, ठीक है. तो मान लेते हैं लेट ए बी इज इन कर्ली ए. इफ ए एंड बी आर इन कर्ली ए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो केसेस आ जाएंगे. इसी से यहाँ से दो बातें आ जाती हैं. दो बातें कौन कौन सी आती हैं? दो बातें आती हैं ये, ईदर ए इज फाइनाइट और ए कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट. दूसरी बात आती है ईदर बी इज फाइनाइट और बी कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट. दूसरी बात आ गई, ठीक है. अब इन दो बातों की हेल्प से हमारे पास तीन केस बनेंगे. क्या? केस वन, बोथ ए एंड बी आर फाइनाइट. ए एंड बी आर फाइनाइट. ओके, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट, तो यहाँ से तो सीधा आ जाएगा. क्यों? बिकॉज यूनियन ऑफ टू फाइनाइट सेट्स इज ऑल्सो फाइनाइट. ओके, सो ए यूनियन बी is also finite. This will imply A union B is in curly A. ठीक है. दूसरा केस आता है हमारे पास, A complement B complement are finite. ठीक है. तो A union B का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं. इट मीन्स ये क्या आ जाएगा, डी मॉर्गन लॉ से ये आ जाएगा. अब हमारे पास दूसरा केस क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट थे, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू फाइनाइट सेट्स इज आल्सो फाइनाइट, सो इट इज फाइनाइट. ये बाय डी मॉर्गन लॉ आया है, बाय डी मॉर्गन लॉ. ओके, बाय डी मॉर्गन लॉ ये है. अब सिंस ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी फाइनाइट है. क्यों? क्योंकि बाय एजम्पशन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअली फाइनाइट है. दैट मीन्स यहाँ से क्या बात आ गई, यहाँ से बात आ गई कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी किस में चला गया, ये भी किस में चला गया, कर लिए में चला गया. क्लियर? अब तीसरा केस बना लेंगे हम. क्या? हम एक सेट लेंगे, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट लेंगे. ठीक है. तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम क्या ले सकते हैं कि आप ए को फाइनाइट ले लो, बी कॉम्प्लीमेंट को फाइनाइट ले लो. तो हम तीसरा केस ले लेंगे. तीसरा केस लेंगे ए बी कॉम्प्लीमेंट आर फाइनाइट. सो इफ these are finite, then A union B complement are also finite. Why? Because A and B complement are individually finite.
सो यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि जो कर्ली ए है वो अलजेब्रा है आर पर। सिग्मा अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या होती है? सिग्मा अलजेब्रा बेसिकली जनरलाइजेशंस होती हैं अलजेब्रा की। क्लियर? तो सिग्मा अलजेब्रास और अलजेब्रास में बस एक पॉइंट का डिफरेंस होता है, क्या? कि अलजेब्रास के अंदर क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियंस होता है और इसके अंदर क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियंस होता है। ठीक है? क्या? दोबारा लिख लेते हैं डेफिनेशन। लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी सेट। एक्स एक आर्बिट्ररी सेट है, अ कलेक्शन कर लिए ऑफ सबसेट्स of x is said to be sigma algebra on x if following three conditions hold. First, what? Empty set should be in curly A. Second, it is closed under complementation. Third is if AIs are countable sets, then union AI I from 1 to infinity is also in A. ठीक है? तो हम यहाँ पर ये शो करेंगे कि ये सिग्मा अलजेब्रा नहीं बनाता। तो इस चीज़ को शो करने के लिए हम क्या करा देंगे, हम यहाँ पर इस थर्ड एजम्पशन को, जो थर्ड एक्सियम है, इसे फेल करा देंगे। अब हम शो करते हैं टू शो कर्ली ए इज नॉट सिग्मा अलजेब्रा। तो ये शो करने के लिए हम क्या दिखाएंगे कि दिस इज नॉट क्लोज अंडर काउंटेबल यूनियंस। ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स बनाएंगे। सीक्वेंस ऑफ सेट्स का जो nth एलिमेंट है मींस ए एन, उसे हम ले लेते हैं एन वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। ओके? तो अगर हम इसका काउंटेबल यूनियन लें, टेकिंग काउंटेबल यूनियन, क्या आएगा? यूनियन ए एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इक्वल्स एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एन। ये क्या आ गया? नेचुरल नंबर आ गया। ठीक है? ये क्या आ गया? ये कैसा सेट है? इट्स एन इन्फिनिट सेट। ठीक है? इट मीन्स इट इज नॉट इन कर्ली है, हेंस इज नॉट क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियंस। ये सेट, ये जो हर एक एलिमेंट है, ये हर एक सेट किसके अंदर है? कर्ली ए के अंदर है। क्यों है? क्योंकि ये जो सेट है ये क्या है? सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट है मीन्स ये फाइनाइट सेट है। ठीक है? इट मीन्स ये कर्ली ए के अंदर है। ठीक है? तो हमने ये शो कर दिया कि ये जो कर्ली ए है ये क्लोज्ड नहीं है अंडर काउंटेबल यूनियंस। अभी हमने शो किया कि जो कर्ली ए है वो अलजेब्रा फॉर्म करता है रियल नंबर्स के लिए, रियल नंबर्स पर। ठीक है? तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट प्रूव किया अलजेब्रा प्रूव करते टाइम कि कर्ली ए इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन। क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन में हमने क्या किया, अगर ए कर्ली ए के अंदर है तो हमने शो किया कि ए कॉम्प्लीमेंट भी कर्ली ए के अंदर जा रहा है। यही शो किया। ठीक है? अब इस चीज से क्या आ रहा है कि अगर ए फाइनाइट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट होगा। यही तो आ रहा है। लेकिन अगर ए फाइनाइट है तो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से क्या आ रहा है? आर माइनस है। आर कैसा सेट है? एक अनकाउंटेबल इन्फिनिट सेट है, ये एक फाइनाइट सेट है, लेकिन यहाँ से क्या आ रहा है? ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है? ये एक इनफाइनाइट सेट है और यहाँ से क्या आ रहा है? कर लिए यहाँ पर एक फाइनाइट सेट आ रहा है। तो ऐसा क्यों? ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है? ठीक है? ये कंफ्यूजन क्यों? इससे तो ये आना चाहिए कि अगर ए कर्ली ए के अंदर है तो ए कॉम्प्लीमेंट कर्ली ए के अंदर है, इट मींस इसकी फाइनाइटनेस से इसके कॉम्प्लीमेंट की भी फाइनाइटनेस आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है।
ये चीज थोड़ा घूम के आती है, ठीक है। ये बाई मतलब ये इजीली नहीं दिखेगी जी। कैसे? अगर मैं ये कहने लगूं कि 1 2 3, ये कर्ली ए के अंदर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 1 2 3 फाइनाइट है। लेकिन हाँ, ये बात ट्रू है कि ये कर्ली ए के अंदर है। ये कर्ली ए के अंदर है इस, लेकिन ये फाइनाइट नहीं है, ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका फाइनाइट सेट अंदर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट हो, ये चीज जरूरी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज बतानी थी बस आपको कि अगर सेट कर्ली ए के अंदर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट इनफाइनाइट होने के बावजूद भी इस सेट के अंदर जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस अलजेब्रा के अंदर इनफाइनाइट सेट्स भी हैं।